हम कंस के मेहमान हैं तो एक काम करो, इन वस्त्रों को हमें दे दो। धोबी कहने लगा, इन वस्त्रों के लायक तुम्हारा चेहरा है? भगवान बोले धोबी। धोबी कहने लगा, चीखो नहीं, ये मथुरा है, मथुरा, भोजराज कंस का शासन। ये बाबा नंद की जागीर नहीं है जो यहाँ चीख रहे हो। मेरे भाइयों, आज वो धोबी बोला कि ओ झोंपड़ियों के रहने वाले और मथुरा में सभी यही नहीं, चीखो नहीं। भगवान बोले धोबी, बिना मतलब के इतना उछल रहा है। मैं सीधी सादी बात कर, तू उल्टा सीधा चलता है। मेरे मीठे अरे बचनों पर नालायक चेहरा। भगवान आगे बढ़े, धोबी के गाल पे ताड़ से तमाचा दिया। धोबी उसी जगह पर गिर जाता है, उस धोबी का देहांत हो जाता है। सभी ग्वालों ने वो वस्त्र लिए, आगे बढ़े हैं। दर्जी ने उन वस्त्रों को उन सभी ग्वाल वालाओं के नाप का सेट किया, पहन करके आगे बढ़े। सामने से देखा है कि उस कंस की दासी चली आ रही है, हाथ में चंदन का कटोरा लिए हुए। भगवान कहने लगे हैं, क्या आप मेरे तिलक कर सकती हो? बोले क्यों नहीं, लेकिन वो 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा भगवान के तिलक करने को चली है तो पहुंच नहीं पा रही। भगवान ने एक पैर पर पैर रखा, दूसरा हाथ उसकी थोड़ी के नीचे लगाया और धीरे धीरे 3 झटका लगाए, कुब्जा बिल्कुल सीधी गई। मेरे भाइयों, आज कुब्जा बड़ी सुंदर छविवान बन जाती है। तिलक करने के बाद भगवान कन्हैया धीरे धीरे आगे बढ़े, पहुंच जाते हैं दरवाजे पर। पहरेदारों ने रोक दिया, बोले ऐसे नहीं जाओगे। भगवान बोले क्यों? आज हमें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि हम झुके और इसे कदर झुके, और जैसे भेड़ी झुकी जाती है। आगे बढ़े हैं तो उसी जगह पर एक पीलवान खड़ा है। कहने लगा ऐसे थोड़े ही नहीं जाओगे। चले आए सीधे। बोले कैसे जाना? बोले पहले इस हाथी को अलग हटा दो, उसके बाद अंदर चले जाओ। कन्हैया कहने लगे हाथी से भी लड़ना है? बोले हाँ।
माताओं, मगध के रहने वाले राजा जरासंध ने दहेज में कंस को दे दिया था कुबलिया पीढ़ाती, उसी को मदरा पान करा के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। भगवान बोले कहाँ आती, बड़ा बड़ा मेरे भाइयों। भगवान बोले कि हाँ भैया तुमसी कहलाते हैं और कह दे तो रंग दिखाई डाले, कह दे पसली पसली करके तेरे हाथ की गेंद बनाए डाले। भगवान बोले कहाँ हाथी, अड़ा उसी समय सोई सूढ़ी पकड़ के हाथी जब दे और गिरो जमीन पे करियो हंस की नाक। महाराज तात दो अरे खींच दे मटका, अरे जाए भोंकी दे पेट में बात जो फाड़ रहेगा। कि अब तो करके द्वारों साथ सांवरिया सभा में घुस आयो, कि अब तो करके द्वारों साथ सांवरिया सभा में घुस आयो। आज मेरे भाइयों भगवान कन्हैया आगे बढ़े। कंस को यह मालूम पड़ा है कि कृष्ण और बलराम सभा में आ गए। उसी समय शंख और चाडूर नाम के पहलवानों को आदेश दे दिया, पकड़ लो इन दोनों को, मार दो। आज शंख और चाडूर दोनों भागी रास्ता घेर लिया। कन्हैया कहने लगे ही भैया अलग हट जाओ, हमें मामा के पास आने दो। तो शंख और चाडूर नाम के वो पहलवान कहने लगे पहले हमसे मल्ल युद्ध करो, उसके बाद आगे जाओ। मेरे भाइयों कंस को बतवाओ, आज ऐसा ही नहीं, आरे शंख और चारूड़ पहलवान श्याम सो हाथ मिला, जगत खिलाड़ी खिलवान कहे खेल खिलासी। पहलवानों का वध करने के बाद भगवान आगे बढ़ जाते हैं। और मेरे भाइयों एक केस पकड़ के कंस राज जट धर्मी पहनो तो गिरा, बहुत उपाय सोच रहो राधा, मन में सोचे मदन पुरानी।
दरोगा जी साहब, अरे इधर ले आओ। ये जो सामने पोल खड़ा है इस पर बांध लो। किससे मारोगे? हाँ इसी पे बंधवा दो, या इधर बंधवा दो। ये राजीव भैया इधर जो ये नीम का है ना, नीम का गुंदा निकला हुआ है, इसी पर बांध लो डाली। घूसा से फोड़ना है, कहीं भी बांध लो। हाँ आज कंस को जमीन पर पटक लिया, भगवान छाती में घूसा मारने लगे, कहने लगे मामा याद कर उस दिन की, तूने मेरी मैया देवकी को केस पकड़ करके और से जमीन पर पटक लिया था। तेरे डर की वजह से मैंने अपनी मैया का दूध नहीं पिया। रातों रात पिता वसुदेव जी मुझे गोकुल में छोड़ आए, आज तू हरगिज बच नहीं पाएगा मेरे भाई। मारने वाले पहुंच जाओ। कौन मारेंगे कंस को? संजीव भैया। कौन है कंस को मारने वाले? जो कंस को मारने वाले हैं वो सामने पहुंच जाओ। क्या ढूंढ रहे हो? ईंट नहीं, घूसा से फोड़ो। हाँ कन्हैया ने घूसा से मारे थे, कोई ईंट पत्थर थोड़े नहीं मारे। खैर कोई बात नहीं है, ये बहुत मजबूत होगा, कलाई में लग भी सकती है थोड़ी सी। इतना बड़ा कोई उठा लो ईंट को और उसे प्रेम से देर नहीं लगा। वो सीढ़ी क्यों हटा रखी, उसे वहीं लगा लो। चलो इसी से मारो, देर नहीं, तुरंत निशाना लगाओ और मारो। हाँ निशाना लगाओ और मारो। एक और जो पीछे ईंटें ले खड़े उतने देखियो भी बैठे ना, इतने से मारो तो लगे जाएगा। संजीव भैया आप स्वयं मारो। अरे इतना बड़ा एक ईंट को उठाओ और सीढ़ी पर चढ़ जाओ। अरे बहुत दूध पियो का समझो को क्यों नाम तो कह रहे हो, बात तो ऐसे ही। लगाओ निशाना और मारो। हाँ हाँ कैसे भी। एक दो तीन, बहुत सुंदर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोला विपन बिहारी की जय, बोला विपन बिहारी की जय।
भैया इधर आ जाओ।